फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले कल तो सिर्फ रेल रोको सिर्फ ट्रेलर था। जी हाँ, असली पिक्चर तो दोस्तों किसानों की अब शुरू होगी। जी हाँ, हर जगह महापंचायत। दोस्तों बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का प्लान बना बैठे किसान नेता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रंजन गोगोई पे से रेप का आरोप हटाया। जी हाँ, एससी ने किया आप लोग बता दें केस बंद। लोगों ने मारा ताना। फिलहाल कहा चलो मिल गई। जी हाँ, राम मंदिर को क्या फैसला देने की जो वो थी आपको मिल गई कहीं ना कहीं, जो आपको इनाम मिलना था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जो बाइडेन ने की जिनपिंग की तारीफ तो बिलबिला उठी कंगना रनावत। जी हाँ, भाजपा की दलाल कंगना रनावत बिलबिला रही। अब भाई मोदी सरकार फेल है चाइना के आगे, तो वो क्या करे इसमें जो बाइडेन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल धीरे धीरे कर ही आंदोलन जीता जाएगा। जी यानी कि पूरी तैयारी के साथ राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भाजपा की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से फ्लॉप कर देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी उन्नाव में 3 लड़कियों को शव मिलने के बाद भड़की सियासत। जी लोगों ने उठाए सवाल। बोले योगी तत्काल में दे दे अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, उन्नाव में 3 बच्चियों का जो यहाँ पर मार दिया गया। हालांकि उसमें से एक की तबीयत जो है काफ़ी गंभीर थी, लेकिन आप लोग बता दें यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर अखिलेश यादव भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कल हर जगह रोकी गई ट्रेन। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, जगह जगह जो यहाँ पर किसान रोको आंदोलन, ट्रेन रोको आंदोलन चल रहा था। ऐसे में आप लोग बता दें दोस्तों, किसानों का एक अलग ही रूप देखने को हमें मिला। जी हाँ, किसान भाइयों ने लोगों को, यात्रियों को रुकवाया तो सही, लेकिन उनको खाना खिलाया, दूध पिलाया, रसगुल्ले खिलाया। इस तरीके से दोस्तों किसानों ने सेवा की है। जी हाँ, और ये साइड आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले जैसे पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, हर जगह अब 0-0 लिखा आएगा। जैसे खेत वालों को जब गन्ने के जो फसल का जो रेट मिल रहा है, उन्हें यही नहीं पता है कि किस रेट पर गन्ना खरीद रहा है, उस पर 0 लिखा है। तो किसानों ने कहा कि अब भाजपा को भी अपने वोटों पर सिर्फ 0-0 ही लिखा आएगा, यानी कि पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन समीर, अनुपम खेर समेत लोगों ने लिया सोशल मीडिया पर आड़े हाथ। बोले अब कहाँ गए ये सरकार के दलाल। जी हाँ, जो कि कांग्रेस की जब सरकार थी 2011 और दोस्तों 2012 में जम कर ट्वीट कर रहे थे पेट्रोल के दामों को लेकर, और अब 100 को पार कर गया पेट्रोल, लेकिन अब जो है दलाल अपना मुंह बंद करके बैठे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, कल पूरे देश भर में किसानों ने रेल रोकी, और ये दोस्तों रेल रोको जो इनका प्रदर्शन था ये ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हुआ। लेकिन दोस्तों किसानों का एक अलग रूप देखने को मिला, जो कि दलाल मीडिया आपको नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि इससे मोदी की वाहवाही नहीं होगी भैया, इससे किसान को लोग अच्छा समझेंगे। और जो किसान हमें अन्न उगाकर खिलाता है दोस्तों, हम तो उसका सच्चाई ही बताएंगे। जी गोदी मीडिया बताए या ना बताए दोस्तों, कल किसानों ने पूरे देश भर में रेल रोकी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने पैसेंजर को एक भी मुसीबत का सामना नहीं होने दिया। सोचिए दोस्तों, एक भी मुसीबत का सामना नहीं होने दिया। यहां तक के शांतिपूर्ण ढंग से ट्रेनें रोकी गई, उन लोगों को नाश्ता पानी कराया गया जो पैसेंजर थे। और दोस्तों सभी ने किसानों की तारीफ की। किसानों का सिर्फ ये कहना था किसानों का कि अगर सरकार इन काले कानून को ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेती तो आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक के किसानों की बात नहीं सुन ली जाती। और सरकार एक बात कान खुल के सुन ले, यही जमीन में धंस के जाएंगे सरकार को। जी हाँ, यानी कि किसानों का बेसिकली कहना यह है कि हमने अगर वोट देके जिताया है तो अब हराएंगे भी। जी हाँ, पंजाब से बुरी हालत कर देंगे। यानी कि यहां पर सीधा दोस्तों पंजाब का ताना मार रहा है किसान भाजपा को। जिस तरीके से निकाय चुनाव में दोस्तों पूरे निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है, यह बात तो सच है कि जो बॉलीवुड के कुछ दलाल हैं उनको बड़ा झटका लगा होगा, जो मोदी की दलाली करते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल आंदोलन यूं ही नहीं जीते जाते। जी हाँ, आंदोलन के लिए कड़ी तपस्या करना पड़ती है और हम वही कर रहे हैं। जी हाँ, किसान अपना अन्न भी काटेगा, अपनी फसलों को भी देखेगा और इस सरकार को भी सबक सिखाएगा। राकेश टिकैत बोले अब की बार सरकार तैयारी कर ले। जी हाँ, अब की बार सरकार तैयारी कर ले, ये घमंड टूटने वाला है। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा अगर बना सकते हैं हम तो बिगाड़ भी सकते हैं। हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर भाजपा के वोट भी होने वाले, पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे। उनका कहना फिलहाल भाजपा, दोस्तों आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुरुनाम चढ़ूनी ने भी कहा था कि जब भाजपा हारेगी तभी हम जीतेंगे। और दोस्तों अब कहीं न कहीं राकेश टिकैत ने मन बना लिया कि फिलहाल भाजपा को सत्ता में आने नहीं देंगे। और यही कारण है दोस्तों जो भाजपा को ये डर सता रहा है, वो बार बार यूपी में जो है यहाँ पर एक तरीके से जाटलैंड में जा जाकर लोगों को समझाने की बात बोली जा रही। लेकिन दोस्तों किसान घुसने दे तब तो इन बीजेपी वालों को जैसे ही वो देखते हैं दौड़ा दौड़ा कर भगा देते हैं। और यही बात जो यहाँ पर बीजेपी वालों के दिल पर जाकर लग जाती है। भाई कहते हैं ना जहाँ पर चोट लगती है वहीं पर सबसे ज़्यादा दर्द उठता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के दर्द वहीं पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल रंजन गोगोई पे से रेप का केस किया गया बंद, तो लोगों ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल रंजन गोगोई ने बहुत बड़े बड़े केसों के जो यहाँ पर फैसले दिए, तो हो सकता है कोई उनकी इज्जत जो है बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो, इसलिए इस केस को जो है यहाँ पर बंद किया जाता। जबकि दोस्तों इस पर यह बोला गया था कि इसकी जो तफ्तीश की जाए, लेकिन इस पर कोई तफ्तीश नहीं हुई। इससे पहले ही एक बेंच ने जो यहाँ पर हरी झंडी दे दी। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने लिखा चलो रंजन गोगोई को राम मंदिर का जो फैसला दिया था उसका इनाम मिल गया। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो खुद रंजन गोगोई ने यह माना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, उसके बाद जो यहां पर मंदिर बना दिया गया। हालांकि दोस्तों होना तो यह था कि वहां पर कुछ अस्पताल या फिर कॉलेज बना दिया जाता, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में मंदिर और मस्जिदें बहुत है। लेकिन फिर भी दोस्तों चलिए अगर मंदिर भी बनाया तो भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों कुछ ऐसे फैसले और भी थे जिसमें रंजन गोगोई का नाम आता है। वो इसलिए भी लोग शक करते और सवाल उठाते क्योंकि अब वो राज्यसभा के सांसद बन गए, यानी कि हिस्सेदार बन गए। तो ऐसे में लोगों ने जमकर ट्रोल जब भी किया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो बाइडेन ने की जिनपिंग की तारीफ। जी है दोस्तों, दरअसल दोस्तों चीन को हमारे मोदी जी संभाल नहीं पाए तो कंगना रावत को लग गई आग। जब जो बाइडेन ने चीन की जो यहाँ पर तारीफ कर दी जिनपिंग की, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि जिनपिंग बहुत अच्छे और उनके साथ उनका काफ़ी अच्छी ट्विनिंग है। इस चीज़ को लेकर दोस्तों जो बाइडेन ने ज़रा सा बोल दिया तो भैया हमारी कंगना रावत को बिलबिला उठी। जी हाँ, क्योंकि मोदी भक्त जो है, अब मोदी जी से तो देश संभाला नहीं जा रहा है दोस्तों। चीन के आगे घुटने टेक दिए। राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया। राहुल गांधी के साथ साथ और भी विपक्ष है, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि मोदी जी ने चीन को जगह देकर उनको खुश कर दिया। अब भाई ये तो दोस्तों बात एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री का काम था ये देखना, लेकिन जब मोदी जी चीन को ना संभाल पाए तो भाई कंगना रावत बिलबिला उठी। जो बाइडेन ने तारीफ कर दी तो जिनपिंग की। कंगना रावत का कहना है कि ये जो यहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, या फिर जो ये यहाँ पर राजदूत हैं जी हाँ चीन के। अब सोचिए दोस्तों कंगना रावत कैसी बिलबिला रही है। जी हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी है। भाई किसानों में उसे आतंकवादी दिखता है। जी हाँ, जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं वो लोग उसको जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान दिखते हैं, उसको मुसलमानों को घेरती है वो। जो लोग जो यहाँ पर कंगना रावत को सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो मोदी भक्ति में लीन हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों अब कंगना रावत के हर साइड देख लिया किसानों ने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों को गलत बताने वाले अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन समेत अनुपम खेर को भी लोगों ने ले लिया आड़े हाथ। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा मामला हो रहा है पेट्रोल को लेकर। जी हाँ, पेट्रोल को लेकर लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं ये स्टार, और लोग इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जा जाके बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब तुम लोग पेट्रोल के दामों पर क्यों नहीं बोल रहे। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कुछ चंद एक्टर थे जिन्होंने 2011 और 2012 में कुछ ट्वीट्स किए थे। ये ट्वीट्स थे दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस के खिलाफ। जी हाँ, ये कांग्रेस के खिलाफ जो यहाँ पर ये ट्वीट्स किए गए थे। हम आपको बता दें सबसे पहला ट्वीट्स था अक्षय कुमार का, जिसमें अक्षय कुमार ने लिखा था गाइस जो यहाँ पर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, लगता है अब तो जो यहाँ पर दूसरी स्ट्राइक होने वाली है और मुझे साइकिल चलाना पड़ेगी। कल रात में अपने घर भी नहीं पहुँच पाया, मेरे पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल टैंक
लाइन पे इतनी लंबी भीड़ थी कि मुझे पेट्रोल ही नहीं मिला। जी हमें घर तक भी नहीं पहुंच पाया। इस तरीके से अक्षय कुमार ने 2012 में दोस्तों ये ट्वीट किया था। उन्होंने एक 2011 में भी ट्वीट्स किया था। उसके बाद अजय देवगन ने दोस्तों एक ट्वीट किया था पेट्रोल को लेकर ही। जी उन्होंने तानाकशी की थी किस पर? मनमोहन सिंह साहब पर। जबकि दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का जो कार्यकाल माना जाता है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। जी हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन जिसका कार्यकाल रहा है मुख्य प्रधानमंत्री का, तो वो कोई और नहीं दोस्तों, वो मनमोहन सिंह है। अब आप मोदी जी का कार्यकाल देख लीजिए किस तरीके से देश में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला गया। और ये दोस्तों पेट्रोल नॉर्मल वाला है। जी शीशा रहित की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल पेट्रोल जो है वो 100 के पार चला गया। अब बस डीजल जो है वो भी सेंचुरी मारने ही वाला है। उसके बाद लोगों ने अजय देवगन को घेरा कि भैया आप बोल ले जरा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो तेरा बहुत मुंह खुल रहा था भाई, अब भी थोड़ा जरा इस सरकार के बारे में बोल दो। तो दोस्तों उसके बाद अनुपम खेर साहब, अनुपम खेर ने भी काफ़ी कुछ ट्वीट किए थे कि मैंने अपने ड्राइवर से पूछा आज तुम लेट क्यों आए, तो उसने मुझसे कहा कि आज मैं साइकिल से आया हूँ। जब अनुपम खेर ने पूछा क्यों भाई साइकिल से क्यों आए, तो उसने बताया कि सर पेट्रोल इतना महंगा हो गया। इस तरीके से तानाकशी करी थी, अजय देवगन ने करी थी और सारे जितने भी ये औने पौने एक्टर ने जो कि मोदी की भक्ति में लीन हो गए थे, इन लोगों ने करी थी। अब लोग जब इनसे सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों तो अपनी चुप्पी साधे बैठे। तो अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि उस सरकार में मनमोहन सिंह साहब की सरकार में और मोदी की सरकार में क्या फर्क है। मनमोहन सिंह की सरकार में दोस्तों ये फर्क था कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार में लोग खुलकर बोल सकते थे, सबको आज़ादी थी, इस देश की लड़कियां, इस देश का युवा, इस देश के बच्चे खुलकर बोल सकते थे, उन्हें जेल में नहीं डाल दिया जाता था। लेकिन आज की जो सरकार है उसके खिलाफ बोलने से खुद बॉलीवुड के दलाल भी डरते। जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड के दलाल हैं, ये चार नाम जो कि हमेशा मोदी भक्ति में लीन रहते। और क्यों नहीं बोल रहा है ये? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी की गुड बुक्स में बने रहे। अगर इन्होंने कुछ भी लिखा पेट्रोल के खिलाफ तो वो डायरेक्ट ट्वीट जाएगा मोदी के खिलाफ। इसीलिए दोस्तों ये लोग जो यहाँ पर गुड बुक्स में रहना चाहते हैं मोदी की, इसलिए अब आप खुद सोच लीजिए कि मनमोहन सिंह साहब के टाइम सब लोग ट्वीट करते थे, लेकिन आज ये अपनी चुप्पी साधे बैठे। देश को तो ये बेच ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना ईमान भी बेच दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक तरफ मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलें, जी हाँ, एक तरफ किसान आंदोलन, तो वही दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग बता दें उन्नाव में एक और जी हाँ कांड होगा। जी हाँ, हालांकि बताया जा रहा है दोस्तों लड़कियों के हाथ बांध कर उन्हें रखा गया था। आप लोग बता दें उन्नाव में जो दोस्तों दलित की 3 बेटियों का मर्डर हो गया। हालांकि उनको बताया गया था कि उनके हाथ बने हुए थे, लेकिन इसकी अभी तक दोस्तों पुष्टि नहीं हुई। बट ये मामला दोस्तों अब बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर रावण भी मिलने पहुंचे, जी हाँ, पीड़िता के परिवार से। सोचिए दोस्तों दलितों पर लगातार जो यहाँ पर इस तरीके के अत्याचार हो रहा है, सभी ने जो एक सुर में बोला फिलहाल सीएम योगी अपना जो यहाँ पर इस्तीफा दे दे। हालांकि दोस्तों अभी तक इसका कुछ सच सामने निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों जिस तरीके यूपी पुलिस ने बातचीत करने से मीडिया से मना कर दिया, इससे खतरे की बू नहीं बल्कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की बू आ रही। आखिर दोस्तों मीडिया से बात करने से क्यों रोका जा रहा है इस परिवार को? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। जी आप लोग बता दें अखिलेश यादव भी दोस्तों मिलने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस मिलने से रोक रही है परिजनों से, तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों लड़की को जो यहाँ पर दफनाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। अब ऐसे में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल यहाँ पर ये सरकार आड़े हाथ ली जा रही। दरअसल दोस्तों ये जो दफनाने वाली जो बात निकली थी, ये आपको मैं बता दूं, ये तब हुआ था जब हाथरस वाला कांड हुआ था। जी हाँ, जब लड़की को जलाने की भी कोशिश की गई थी। इस तरीके की दोस्तों अब फिर से एक बार ऐसी घटना हुई है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी तक ये किस चीज़ से हुआ, लेकिन लड़कियों का जो शव है दोस्तों वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब सवाल यही है दोस्तों कि लगातार यूपी में इस तरीके का क्राइम रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म हो चुकी है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने टीएमसी ने लगाया भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले बम से हमला कराया हमारी पार्टी पे। जी हाँ, बम से हमला करा दिया हमारे पार्टी के मंत्री पर। दोस्तों इस तरीके से ममता बनर्जी ने आड़े हाथ ले लिया शाको। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो यहाँ पर दमन और गमन पे विश्वास रखती है। जी हाँ, लगातार हमारे ऊपर हमले करा रही है, वो पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी। इस तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी ने एक तरीके से अमित शाह को आड़े हाथ ले लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल दोस्तों किसानों का हौसला के आगे सरकार हुई पस्त। दरअसल दोस्तों आज लगातार जो कृषि कानूनों को लेकर आज लगभग 88 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले
सर्दी गर्मी से नहीं डरते। जी हाँ, सर्दी गर्मी में तो हम रहते ही हैं, हम तो अन्न उगाने वाले किसान हैं। अगर हमें 4 साल भी यहाँ पर रखोगे तो रह लेंगे, लेकिन फिलहाल सूपड़ा साफ कर कर जाएंगे भाजपा का। जी हाँ, अगर भाजपा ने अपनी गलती को नहीं सुधारा, इस काले कानून को साफ नहीं कर लिया वापिस, तो जो यहाँ पर भाजपा का पूरी तरीके डी एंड कर कर यहाँ से लौटेंगे। यानी कि दोस्तों किसानों ने तो ठान लिए कि अब की बार भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना, कुछ भी करके दोस्तों भाजपा को सत्ता से दूर रखना है। यानी कि फिलहाल मोदी सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।